गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं जेएसएससी का हिंदी 10th लेवल का, जिसमें ये हिंदी कवर होगा उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर भर्ती के लिए। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा रहे हैं। ये काव्य का फर्स्ट पार्ट है। तो देखेंगे आज हम लोग सूरदास का जीवन परिचय। तो सूरदास के बारे में हम लोग जो परिचय जानेंगे वो ओनली 10 पॉइंट जानेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, बिकॉज एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, सूरदास का जन्म कब हुआ था, या फिर सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, यानी 1478 में हुआ था। जन्म के रूप में मथुरा के निकट रुनकट्टा, क्या है जगह का नाम, रुनकट्टा, या दिल्ली के पास सीही का उल्लेख है। देखिए रुनकट्टा क्या लिखा हुआ है, रुनकट्टा, या दिल्ली के पास क्या है, सीही का उल्लेख है। वे महाप्रभु, ध्यान देना है, वो महाप्रभु महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। कवि का जो था कैटेगरी वो अष्टछाप के थे। फोर्थ पॉइंट, मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। ध्यान देना है, मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे, और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे। कौन? सूरदास। अब उनका डेथ कब हुआ था ये देख लेते हैं। उनका डेथ हुआ था 1583 में, यानी 1583 में। कहाँ पे हुआ था? पारसौली। कहाँ हुआ था? पारसौली। पारसौली पारसौली में हुआ था। क्लियर? अब समझते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। क्लियर? प्रमुख रचनाएं टोटल 3 यहाँ पे मेंशन है, बट ज्यादा है इससे, बट 3 हम इंपॉर्टेंट मेंशन किए हुए हैं। सूर सागर सबसे लोकप्रिय कृति है। तो सूरदास का सबसे लोकप्रिय कृति क्या है? सूर सागर। क्या? सूर सागर। सूर सागर। सूर सागर। क्लियर? सबसे प्रमुख कृति है। नेक्स्ट समझते हैं, उनकी कविता में भारतीय समाज की जीवन, खेती और पशुपालन का चित्रण मिलता है। वे वत्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। वत्सल्य और श्रृंगार का मतलब था कि जब वो अपना दोहा गाते थे तो उसमें एक श्रृंगार झलकता था। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट है, ब्रिज भाषा में रचित उनकी कविताएं लोक गीतों की शैली में है। ठीक है? उनकी जो कविता है वो किस भाषा में? ब्रिज भाषा में, और लोक गीतों में, गीतों की शैली में। लोकगीत का मतलब होता है जैसे गांव देहात में हम लोग जो ऐसे ही सॉन्ग बना देते हैं उस टाइप का, बट इनका जितना भी सारा है कृति वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। तो नेक्स्ट चलते हैं सूरदास के जीवन से रिलेटेड 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? जैसा कि अभी तुरंत पढ़े, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सूरदास का संबंध किस प्रमुख धार्मिक गुरु से था? तो कौन सा गुरु होगा? वल्लभाचार्य। कौन सा गुरु होगा? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? तो सूरदास की प्रमुख कृति सूर सागर है। सूरदास की प्रमुख कृति सूर सागर। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के लिए। सूरदास का निधन किस वर्ष हुआ था? तो सूरदास का निधन 1583 में हुआ था। कब हुआ था? 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास की कविताएं किस भाषा में लिखी गई है? सूरदास की कविताएं किस भाषा में लिखी गई? अभी तुरंत पढ़ाए थे, ब्रज भाषा में। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? तो बताए हुए थे सूरदास का जो जन्म स्थान है मथुरा के निकट रूनकट्टा या सीही, सीही जो दिल्ली के पास है उसको माना गया है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अष्टछाप के कवियों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अष्टछाप एक कैटेगरी होता है पोयम का, उसमें सबसे ज्यादा जो माहिर थे और जो सबसे ज्यादा अच्छे लेखक थे वो थे सूरदास। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की कविताओं में प्रमुखता से किसका चित्रण किया गया है? तो सूरदास की कविताओं में प्रमुखता से प्रेम और वात्सल्य का जिक्र किया गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर सूरदास ने भजन कीर्तन किया है? किस स्थान पे सूरदास ने भजन कीर्तन किया है? तो जनरली जहां पे वो रहते थे वहीं पे भजन कीर्तन भी करते थे। तो यहाँ पे आंसर होगा गऊ घाट, मथुरा वृंदावन के बीच। मथुरा और वृंदावन के बीच क्या है? गऊ घाट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास का निधन किस स्थान पर हुआ था? तो सूरदास का निधन हुआ था परसौली। कहाँ पे निधन हुआ था? सूरदास का परसौली में। तो ये सब पूछा जा सकता है सूरदास से रिलेटेड हिंदी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूरदास की रचनाओं में किस देवी देवता का प्रेम और लीलाओं का प्रमुखता से प्रमुखता मिलता है? तो जनरली सूरदास जो लिखते थे वो भगवान कृष्ण के बारे में लिखते थे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। सूरदास को किस प्रकार की कविता के लिए जाना जाता है? तो सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस के लिए, यानी कि जब वो लिखते थे तो उनका जो भी लिखावट होता था उसमें एक श्रृंगार जैसा दिखता था। क्लियर? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, सूर सागर का मुख्य विषय क्या है? तो सूर सागर का मुख्य विषय, तो ध्यान दीजिएगा जब भी सूरदास का बात हो और ऑप्शन में अगर भगवान कृष्ण दिख जाए तो वही आंसर होगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण दिख गया हम लोगों को। तो कृष्ण की बाल लीलाएं और गोपियों के साथ प्रेम, ये क्या है? ये सूर सागर का मुख्य विषय है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग्स करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैष्णव संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग लोक गीतों की शैली में किया, जैसा हम लोग कुछ पॉइंट्स में पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, लोक गीतों की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरावली किसकी रचना है? तो सूर सरावली है सूरदास की रचना। तो ध्यान दीजिएगा अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो सूर सरावली, तो यहाँ पे सूर वर्ड है सूरदास से रिलेटेड। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रचार किया है? तो सूरदास के जो गुरु थे वो शुद्ध देव देवेतवाद का जिक्र किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, सूरदास की कविताओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? तो सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो जनरली यूपी में लोग ब्रज भाषा बोलते हैं, मतलब जो लोकल भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं में किस काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण मिलता है? तो ये है मध्यकाल में। कहाँ पे? मध्यकाल में। तो मध्यकाल में ही जो सामाजिक जीवन और संस्कृति का चित्रण मिलता है। क्लियर? तो ये जो भी लिखते थे, जो मध्यकाल में एक ऐसा जीवन शैली था उनके बारे में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सूरदास का साहित्य किस रस के लिए मुख्यतः जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस, यानी कि जब वो लिखते थे तो तो उसमें एक श्रृंगार झलकता था। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जाने आज सूरदास के बारे में, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फर्स्ट लेसन सूरदास का जो सार है, जो काव्यांश है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सारा जो भी राइटर है काव्य के, वो सारा आप लोगों को एक एक करके इसी तरह से एमसीक्यू विद एमसीक्यू इंफॉर्मेशन मिलेगा। और चैप्टर्स का तो अलग से चैप्टर्स को पढ़ाएंगे और चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी लाएंगे आप लोगों के सामने। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।